हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपनी जिंदगी से बहुत ही निराश और बहुत ही दुखी होता है और तभी अचानक उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की की एंट्री होती है जो उसे अपने साथ अपनी जादुई दुनिया में ले जाती है और उसकी वीरान पड़ी जिंदगी को खुशियों से भर देती है। तो मूवी की शुरुआत में हम जस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। जस हमेशा उदास और चुपचाप रहा करता था। उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ही ज्यादा खराब होती है। अब जैसे ही जैसे स्कूल के लिए निकलता है तब उसे उसके जूते नहीं मिलते, जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हारे जूते काफी पुराने हो गए थे इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। अब वो अपनी मॉम से कहता है कि आज तो स्कूल में मेरा रेस है और आखिर मैं बिना जूतों के कैसे जाऊंगा, जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम अपनी छोटी बहन के जूते पहन लो। पर जस पिंक शूज पहनकर स्कूल नहीं जाना चाहता था और इसीलिए वो ब्लैक मार्कर से उन जूतों को कलर करने लगता है, लेकिन तभी उन जूतों पर पानी गिर जाता है और सारा रंग उतर जाता है। इधर अब स्कूल बस भी आ चुकी होती है, इसीलिए वो रोता हुआ उन्हीं जूतों के साथ स्कूल चला जाता है। इधर क्लास में जस उन जूतों को छुपाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कुछ बच्चे उसके जूतों को देखकर उसे चिढ़ाने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस बात से उसे काफी बुरा लग रहा होता है। वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझता था, इसलिए वो उन बच्चों को कोई जवाब नहीं देता। अब कुछ देर बाद हम उसकी क्लास में प्रिंसिपल को देखते हैं जो लेज़ली नाम के एक स्टूडेंट के साथ वहां आते हैं। लेज़ली दरअसल क्लास में नहीं होती है। प्रिंसिपल पूरी क्लास के सामने लेज़ली को इंट्रोड्यूस करते हैं और बच्चों से उससे फ्रेंडशिप करने को कहते हैं। और अब अगले ही पल क्लास खत्म होने के बाद रेस शुरू होती है। सभी बच्चे स्टार्टिंग लाइन में खड़े हो जाते हैं। इधर लेज़ली भी रेस में हिस्सा लेती है और अब जब रेस स्टार्ट होती है तो शुरुआत में जस सबसे आगे होता है, लेकिन तभी कुछ देर बाद लेज़ली सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाती है और रेस जीत जाती है। रेस खत्म होने के बाद लेज़ली जस की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन जस बिना कोई जवाब दिए चुपचाप वहां से चला जाता है क्योंकि रेस हारने की वजह से उसे काफी बुरा लग रहा होता है। अब जब जस अपनी छोटी बहन के साथ घर जा रहा होता है कि तभी लेज़ली भी उसके सामने वाली सीट में आकर बैठ जाती है। इधर बस से उतरने पर भी लेज़ली उनके साथ ही उतरती है। जस को ऐसा लगता है मानो लेज़ली उसका पीछा कर रही हो, लेकिन तभी लेज़ली उसे बताती है कि वो यहाँ नहीं आई है और फिर उसे अपना घर भी दिखाती है। अब अगले दिन स्कूल जाने पर जस के दोस्त फिर से उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां लेज़ली आ जाती है जिसे देखकर वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अब इसके बाद वो जस से उसकी पेंटिंग मांगकर देखने लगती है। वो उसकी बनाई गई पेंटिंग्स की काफी तारीफ भी करती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद लेज़ली बस की सबसे आखिरी वाली सीट में जाकर बैठ जाती है, जिस पर जस उसे तुरंत वहां से उठाकर अपने पास वाली सीट में बिठा लेता है क्योंकि पीछे की सीट सीनियर्स की होती है जो कि दरअसल बहुत ही शैतान बच्चे होते हैं। अब इसके बाद स्कूल बस से उतरकर तीनों एक साथ घर की तरफ जाने लगते हैं। जस और लेज़ली की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जस पहली बार किसी से खुलकर बातें करता है, वह पहली बार इतना ज्यादा खुश होता है। अब इसके बाद दोनों वहां रेस लगाते हैं और भागते भागते जंगल की तरफ निकल जाते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक नदी के ऊपर एक लटकी हुई रस्सी मिलती है। लेज़ली उस रस्सी की हेल्प से नदी के दूसरी तरफ चली जाती है और अब जस भी उस रस्सी से लटक कर दूसरी तरफ चला जाता है। अब दोनों जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें अपने सामने एक खराब गाड़ी दिखती है, जिसे देखकर लेज़ली जस को एक बहुत ही मजेदार गेम खेलने को कहती है। वो उससे कहती है कि इस गेम में हम अपने आसपास की चीजों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे, उन्हें बिल्कुल वैसा ही इमेजिन करेंगे जैसा कि हम चाहते हैं, बिल्कुल अपने सपनों की दुनिया के जैसे। और यकीन मानो हमें इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब लेज़ली की बातें सुनकर जस इसके लिए तैयार हो जाता है और अब इसके बाद दोनों इमेजिनेशन वाला मजेदार गेम खेलना शुरू करते हैं। लेज़ली उस खराब गाड़ी को देखकर उसे अपना घोड़ा गाड़ी इमेजिन करने लगती है। आगे बढ़ने पर उन्हें अपने सामने एक ट्री हाउस मिलता है। वो उस खंडर पड़ी जगह को एक बहुत ही खूबसूरत जगह की तरह इमेजिन करने लगती है। वो उस ट्री हाउस को अपना महल और अपने आसपास की खाली जगह को अपनी प्रजा से भरा हुआ इमेजिन करने लगती है। और इसके बाद वो चिल्लाकर उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी प्रिंसेस हूँ और मैं यहाँ तुम सबकी रक्षा करने आई हूँ। लेज़ली दरअसल वहां अपने सपनों को जी रही होती है। वो अपने एक एक मोमेंट को एंजॉय करती है। कुछ देर बाद वहां तेज हवाएं चलने लगती है, जिससे ऐसा लग रहा था मानो सच में वो जगह अपनी प्रिंसेस का स्वागत कर रही हो। इधर दूसरी तरफ लेज़ली को इतना खुश देखकर जस भी बहुत खुश हो जाता है। वो भी दरअसल लेज़ली की हर एक बातों को इमेजिन कर रहा था। उसे पहली बार इतनी खुशी मिल रही थी। लेज़ली के उसके लाइफ में आने से वो खुद को बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहा था। इधर लेज़ली अपने किंगडम को इमेजिन करते हुए बहुत खुश होती है और फिर वो अपने किंगडम का नाम रखती है और वो नाम होता है तेरा बेटिया। अब इसके बाद दोनों हर रोज अपने सपनों की दुनिया में यानी कि तेरे बेतिया जाने लगते हैं। वहां जाकर दोनों खूब मजे करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और अपने सपनों को जीते हैं। और अभी इस चीज से जस के लाइफ में काफी चेंजेस आने लगते हैं। जहां एक और पहले वो अकेला और उदास रहा करता था, वही आज वो काफी खुश और सबसे मिलजुल कर रहने लगा था। अब एक दिन जब दोनों स्कूल के बाद ट्री हाउस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी दोनों अपने आसपास मौजूद चीजों को अपने स्कूल के शैतान बच्चों के नाम देने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद वहां एक गिलहरी आती है जो उन पर अखरोट फेंककर हमला करने लगती है। दोनों उसे एक राक्षस की तरह इमेजिन करते हैं और अपनी प्रजा को बचाने के लिए उससे लड़ने लगते हैं और फिर उसे हरा देते हैं। दोनों उस जगह आकर बहुत खुश हुआ करते थे। दोनों को अपने सपने को जीना बहुत अच्छा लग रहा था। अब अगले दिन जब दोनों ट्री हाउस जाते हैं तब उन पर एक पेड़ टूटकर गिर जाता है। दोनों उस पेड़ को देखने ट्री हाउस के बाहर आते हैं और अब जैसे ही दोनों पेड़ की जड़ तक पहुंचते हैं कि तभी लेज़ली उस जड़ को एक राक्षस का पैर इमेजिन करने लगती है। दोनों आपस में इमेजिनरी बातें भी करते हैं कि लगता है कि हमारे किंगडम में कोई कब्जा करना चाहता है और इसलिए हम पर हमला करने के लिए किसी ने राक्षस को भेजा है, लेकिन हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे, हम उसे रोकेंगे। अब अगले दिन हम स्कूल में जस को देखते हैं
जो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत परेशान होता है। साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा होता है कि लेज़ली के आने की वजह से वो आज कितना खुश है। और तभी अचानक स्कूल से लौटने के दौरान उसे एक शॉप के बाहर लवारिस डॉग मिलता है। वो लेज़ली को उसकी लाइफ में खुशियां लाने के लिए उसे गिफ्ट देकर थैंक्स कहना चाहता था, पर पैसे ना होने की वजह से वैसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब उस डॉग को देखकर वो उसे अडॉप्ट कर लेता है और लेज़ली को गिफ्ट कर देता है। इधर लेज़ली उस प्यारे से डॉग को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उस प्यारे से डॉगी का नाम प्रिंस रखती है और उसे अपनी किंगडम की रखवाली करने के लिए रख लेती है। अब इसके बाद दोनों उस डॉग को लेकर अपनी जादुई दुनिया में चले जाते हैं, जहां उन्हें एक बड़ा सा मॉन्स्टर मिलता है जो दरअसल उनकी इमेजिनेशन ही थी। वो मॉन्स्टर उन्हें अपने सामने देखकर उनका पीछा करने लगता है, पर दोनों जैसे तैसे ट्री हाउस तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट डे हम लेज़ली और जेस को एक चर्च में देखते हैं। वहां लगे बेल को देखकर लेज़ली अपने किंगडम में बिल्कुल ऐसी ही बेल लगाने का सोचती है। इधर अगले सीन में हम जेस को उसके फादर के साथ देखते हैं, जो उसे एक चाबी का गुच्छा देखकर उसे गार्डन से कुछ सामान लाने को कहते हैं, लेकिन गलती से वो चाबी वहीं गिर जाती है, जिसे उसकी छोटी बहन उठा लेती है। और अब अगले दिन वो उन चाबियों को लेज़ली को दे देती है। लेज़ली अब उस गुच्छे को अपने ट्री हाउस में लगा देती है और उसे बेल की तरह इमेजिन करने लगती है। अब इधर अगले सीन में चाबी ना मिलने की वजह से जेस के फादर उसको बहुत डांटते हैं। अब जैसे ही ये बात लेज़ली को पता चलती है, तब दोनों मिलकर उस चाबी को लेने अपने ट्री हाउस की तरफ निकल जाते हैं। अब चूंकि दोनों वहां चाबी लेने गए होते हैं, यानी कि वो उनकी इमेजिनरी किंगडम तेरेबिथिया में बेल को चुराने गए होते हैं, और इसीलिए किंगडम में मौजूद ढेर सारे क्रिएचर्स उनको रोकने की कोशिश करने लगते हैं, उन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन दोनों जैसे तैसे बचते बचाते उन चाबियों को वापस ले आते हैं। जेस उस चाबी को अपने फादर को दे देता है। अब कुछ देर बाद हम जेस को अपने कमरे में बैठा हुआ देखते हैं। तभी कुछ देर बाद उसकी म्यूजिक टीचर का कॉल आता है, जो उसको अपने साथ एक आर्ट म्यूजियम देखने के लिए इनवाइट करती है। इधर जेस अपनी मॉम को बताकर अपनी टीचर के साथ आर्ट म्यूजियम देखने चला जाता है। और अब जब शाम में वो अपने घर वापस आता है, तब उसकी पूरी फैमिली उसका हॉल में बैठकर इंतजार कर रही होती है। सबके चेहरे वहां लटके हुए होते हैं, जिसे देखकर जेस को थोड़ा अजीब लगता है। और तभी अचानक जेस की मॉम उसके पास आती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, जिस पर वो उनसे कहता है कि मॉम, मैंने आपको बताया तो था कि मैं अपनी टीचर के साथ आर्ट म्यूजियम देखने जा रहा हूँ, क्यों, क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं। जिस पर अब उसके फादर रोते हुए उसे बताते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड लेज़ली जंगल में रस्सी की मदद से नदी की दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी रस्सी टूट गई और वो सीधे पानी में जाकर गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था और इसीलिए डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब अपने फादर की बातें सुनकर जेस बिल्कुल टूट जाता है। उसे दरअसल यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब उसके साथ नहीं है, वो मर चुकी है। वो अपने फादर के साथ लेज़ली के घर भी जाता है, जहाँ लेज़ली के फादर रोते हुए उससे कहते हैं कि तुम लेज़ली के बेस्ट फ्रेंड थे, वो तुम्हें बहुत पसंद किया करती थी। अब अगले दिन स्कूल से लौटने के बाद वो लेज़ली को मिस करता हुआ अकेला ही अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है। लेकिन उसके पीछे पीछे उसकी छोटी बहन भी वहां जाती है, जिस अब उसे देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है कि चले जाओ तुम यहाँ से, ये मेरी और लेज़ली की दुनिया है, यहाँ कोई दूसरा नहीं आ सकता। अब इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेस बिल्कुल पहले जैसा हो चुका था। वो फिर से उदास रहने लगा था, वो किसी से भी बात नहीं करता था, बस अकेला ही रहता था। वो दरअसल लेज़ली को बहुत मिस करता था और इसीलिए जब एक दिन वो स्कूल से वापस आता है तो सीधे ट्री हाउस चला जाता है। कुछ देर वहां रहने के बाद जैसे ही वो वापस आने लगता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और इसीलिए वो डर कर वहां से भागने लगता है। लेकिन पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके फादर होते हैं। वो उनके गले लगकर रोने लगता है। वो उनसे कहता है कि लेज़ली की मौत का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ, क्योंकि मैं अगर उस दिन उसे अपने साथ म्यूजियम ले जाता तो शायद वो आज जिंदा होती। जिस पर उसके फादर उसको समझाते हैं कि नहीं बेटा, उसकी मौत के जिम्मेदार तुम नहीं, उसकी लाइफ तो बस इतनी ही थी, तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। और इसके बाद वो उसे रिलैक्स करके घर ले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जब लेज़ली के पेरेंट्स अपना घर छोड़कर जा रहे होते हैं, तभी जेस उनका पीछा करने लगता है। लेज़ली के फादर जेस को दौड़ता हुआ देखकर गाड़ी रोक देते हैं। जेस उनके पास जाकर कहता है कि आपके घर के बाहर जो लकड़ी रखी है, क्या मैं उसे यूज कर सकता हूँ। जिस पर लेज़ली के फादर बड़े उदास होकर उससे कहते हैं कि हाँ, तुम यूज कर सकते हो। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जेस अब उन लकड़ियों से एक बहुत ही सुंदर ब्रिज बनाता है और फिर अपनी बहन के पास जाकर उसे अपने मिसबिहेवियर के लिए माफी मांगता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जेस अपनी छोटी बहन को लेकर उस ब्रिज के पास जाता है और उससे कहता है कि ये मेरा और लेज़ली का किंगडम है और आज से तुम हमारे किंगडम तेरेबिथिया की नई प्रिंसेस हो। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं वो तुम्हारी प्रजा है और तुम्हारा स्वागत करने यहाँ आए हैं। इधर जेस की बहन भी उस किंगडम को अपने सपनों की दुनिया के जैसे इमेजिन करने लगती है। और अब इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।